Hello, am I audible? Good afternoon to everyone. Okay, स्क्रीन बताइएगा, विजिबिलिटी दिख रही है? विजिबल है? विजिबिलिटी है? ओके, चलो आज तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फोर्थ यूनिट एंड आई थिंक थर्ड यूनिट तक अगर किसी को कुछ डाउट हो तो वो पूछे, देन विल स्टार्ट। अदरवाइज मतलब तो हम लोग कुछ डिस्कस करें, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ें। ओके, मतलब किसी को कुछ पूछना नहीं है, 3 यूनिट तक किसी को कुछ पूछना नहीं, तो हम पूछें, आप लोग रिप्लाई करिएगा, फिर देखें कुछ याद है कि नहीं है। ठीक है, रिप्लाई करेंगे सब लोग, नहीं करेंगे ऐसा नहीं करेंगे, रिप्लाई करिएगा आप लोग। ठीक, ओके। 5NF की कंडीशन बताओ, रिप्लाई करो जरा सा, देखें क्या बता रहे हो। 5NF की कंडीशन बताइए, कहीं से कॉपी करके बताना नहीं, खुद से बताना है, जो आता है रिप्लाई करिए। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ बीइंग 5NF? फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में टेबल कब होगी? एम आई ऑडिबल? रिप्लाई नहीं आएगा तो मैं क्लास बंद कर दूंगा, ठीक है। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में टेबल कब होगी? आई एम आस्किंग। आशीष क्या लिख रहे हो सर? जब ज्वाइंट लॉसलेस हो, नॉन लॉस डिकम्पोज्ड। बाकी लोग भी रिप्लाई करें भाई। 4 रिप्लाई है, यही 4 हैं क्या बच्चे? जो हर्षित ने कुछ रिप्लाई किया है। हम वुड में क्लास, मैंने क्लास वुड में स्टार्ट कर दी है शायद। मैं ये मीटिंग एंड करके उसमें क्लास ज्वाइन करूं, ठीक है। ये मीटिंग एंड करके, ये मीटिंग एंड करके मैं डीबीएमएस पे स्टार्ट कर रहा हूँ, उस क्लास को ज्वाइन करिए, ठीक है।
Sir, which normal form is regarded as adequate? अगर आप अपना टेबल बना रहे हो जैसे प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, तो आप थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक कोशिश करो टेबल को नॉर्मलाइज करने की, ठीक है? थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक आपकी टेबल नॉर्मलाइज होनी चाहिए। उसके ऊपर 4NF, 5NF और इवन BCNF भी हम लोग कोशिश नहीं करते हैं। प्रैक्टिकली थर्ड NF तक इजिली हम लोग कर सकते हैं, ठीक? चलो, तो हम लोग फोर्थ यूनिट स्टार्ट करते हैं। मुझे लग नहीं रहा है कि कोई कुछ और पूछना चाह रहा है। मैं भी पूछ रहा हूँ तो जवाब आप लोग ठीक से दे नहीं रहे। चलिए, कोई बात नहीं है, समझा जाएगा सारी चीज़ों को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिस्कस द सिलेबस what we are going to learn in the fourth unit, and as I already told you, this unit is all about transaction. Okay, तो आज हम लोग ये समझेंगे। पहले एक ग्लिम्स देख लें जरा सा कि क्या है आपके सिलेबस में, क्या पढ़ना है, एक आइडिया पता चल जाएगा और उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक? मैं फिर भी कह रहा हूँ, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो आप लोग क्वेश्चन भेज सकते हैं, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। किसी को कोई डाउट रह जाए तो वो भी देख ले। तो यहाँ पर हम लोगों ने थर्ड यूनिट तक ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म कर दिया है। कुछ एड ऑन्स हैं जो फर्स्ट यूनिट और थर्ड यूनिट, मतलब फर्स्ट टू थर्ड यूनिट में रह रहे हैं, वो मैं आपको बताता रहूँगा टाइम पे। फिलहाल अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे फोर्थ यूनिट में। सो व्हेन वी आर गोइंग टू, व्हाट आर यू आस्किंग जुम्मा? So sir, when we are going for finding dependencies in normal form, so why we start with BCNF? हम BCNF से इसलिए, जैसे क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म हमसे अपने इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? 4NF फॉर्म मल्टी वैल्यूड तो हम चेक नहीं कर पाएंगे, एज ओनली डिपेंडेंसीज गिवन देयर। डिकम्पोजिशन के फॉर्म में दी नहीं तो 5 नॉर्मल फॉर्म नहीं कर सकते, तो हाईएस्ट में तो हमें 5 और 4 से शुरू करना चाहिए। बट वी आर स्टार्टिंग विद BCNF, क्योंकि वो जो डिपेंडेंसी दी है वो मल्टी वैल्यूड टाइप की दी नहीं, ना कोई डिकम्पोजिशन है वहां पर। ओके, वो दिख ही रहा है, तो इसलिए हम उसमें आगे स्टार्ट करते हैं। BCNF, फिर 3NF, फिर 2NF। तुम उल्टा ही कर लो, पहले 1NF चेक कर लो, फिर 2NF कर लो, फिर 3NF कर लो, फिर BCNF कर लो। ठीक, चलो, तो यहाँ पर हम लोग देखें, इसमें थर्ड यूनिट तक हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ ली, जिसमें हमने स्टार्टिंग की थी डेटाबेस से, और डेटाबेस से स्टार्ट करने के बाद SQL वगैरह हम लोगों ने किया है, कुछ प्रैक्टिकल भी किए हैं, काफ़ी कुछ अभी बचा भी है प्रैक्टिकल में। देन वी हैव डिस्कस दी नॉर्मलाइजेशन। अब हम लोग चल रहे हैं फोर्थ यूनिट के ऊपर। फोर्थ यूनिट में जो हम लोग को डिस्कस करना है, दैट इज ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन क्या कुछ और रिप्लाई आया है? ओके, सो इन द फोर्थ यूनिट, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट, ट्रांजेक्शन सिस्टम, टेस्टिंग ऑफ serializability, serializability क्या होती है, उसकी टेस्ट कैसे होती है, serializability ऑफ शेड्यूल्स, कॉन्फ्लिक्ट serializable क्या है, व्यू serializable क्या है, रिकवरेबिलिटी क्या है, ये हम पढ़ेंगे। जैसे ट्रांजेक्शन फेल हो गया तो रिकवर कैसे करा जा सकता है, रिकवरी फ्रॉम ट्रांजेक्शन फेल्योर्स, रिकवरेबिलिटी कैसे अचीव होती है और बेसिकली कैसे करते हैं, चेक पॉइंट क्या होते हैं। और उसके बाद देखो यहाँ से डेडलॉक का कंसेप्ट है, डेडलॉक हैंडलिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, और फिर उसके बाद कंकरेंसी कंट्रोल वगैरह। तो यूनिट इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे बार बार वही बात कह रहा हूँ कि 3 यूनिट जो है स्टार्टिंग की, वो इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप शुरू के 3 यूनिट अच्छे से कर लीजिए। मोस्टली आपका जो इंटरव्यू वाला सेक्शन है, जैसे आपके यहाँ पर जो कंपनीज आती हैं ऑन कैंपस, उसमें आपका काम चल जाएगा। क्लियर है? तो आपने अभी तक मेरे ख्याल से जो सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, राइट, जैसे OS पढ़ लिया है, DBMS पढ़ लिया है, तो कुछ ऐसे 2 सब्जेक्ट आप लेके चले और उन 2 सब्जेक्ट को आप क्या करिए, उन 2 सब्जेक्ट को आप बना लीजिए। उसके बेसिस पे आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। मतलब अब आपके इंटरव्यू भर का हो गया मामला, तो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपने DBMS हो गया है, साथ में OS रख लो, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रख लो, इंटरव्यू आपका आराम से हो जाएगा। और कोई भी इंटरव्यू में, ऑन कैंपस से कोई भी इंटरव्यू में तुमसे बहुत डिटेल में कुछ नहीं पूछा जाता। कुछ 6-7 तरह की क्वेरीज हैं स्पेसिफिक, वो छोड़ के बाकी सब कुछ बहुत बेसिक लेवल का इंटरव्यू पूछा जाता है। इंटरव्यू में कभी भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा। जैसे आपसे पूछ लेगा कि कैंडिडेट की बताओ, प्राइमरी की बताओ, तो अभी शायद आप बता पाए, आज से अभी 2 महीने बाद पूछा जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी आपने नया पढ़ा है, 2-3 बार चीज़ों को रिवाइज कर लीजिए तो आपके दिमाग में बना रहेगा। ठीक है? क्या कुछ और? अगर हम अपने प्रोजेक्ट के लिहाज से बात करें तो 3NF इज सफिशिएंट। चलो देखिए, तो अब ट्रांजेक्शन को हम लोग
पढ़ना शुरू कर रहे हैं बेसिकली। तो ट्रांजैक्शन का पहले मतलब समझे, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? भी मनी ट्रांसफर करते हैं, वो भी एक तरह का ट्रांजैक्शन है, या ट्रांजैक्शन को बोल सकते हैं। बात को समझने की कोशिश करना बेटा, शुरू से जब सब्जेक्ट्स की या यूनिट की थीम समझ में आती है तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। ट्रांजैक्शन का ये भी मतलब हो सकता है, जैसे हम लोगों ने कोई एक लॉजिकल यूनिट ऑफ टास्क परफॉर्म किया, ठीक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि हाँ साहब ये ट्रांजैक्शन हमने परफॉर्म कर दिया। अच्छा, मतलब समझिएगा जरा सा, हम सब लोग एक सिनेरियो रखो अपने दिमाग में, हम सब लोग रिजर्वेशन करते हैं। जैसे तत्काल की जब विंडो ओपन होती है, मान लो तत्काल का टिकट ओपन बुक कर रहे हैं, स्लीपर 10 बजे, एसी 11 बजे होता है, ठीक है, तो 10 बजे हम सब लोग टिकट बुक कर रहे हैं, लेकिन हेलो, आवाज गई क्या? हेलो, आवाज आ रही बेटा? ऑडिबल है? हेलो, 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 ऑडिबल है सर। सर आप तक मैसेजेस नहीं जा रहे हैं। मैसेज, अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, ठीक। चलो, तो हम लोग ये बात समझ रहे थे, जैसे मान लो जो ट्रांजैक्शन की बात मैं कर रहा हूँ वो ट्रांजैक्शन क्या है। सो बेसिकली अभी आप इतना ही समझिए कि ट्रांजैक्शन का मतलब है जैसे कोई आपने एक लॉजिकल यूनिट, मतलब एक कंप्लीट कोई ऐसा कह सकते हैं हम लोगों ने कोई कंप्लीट एक टास्क परफॉर्म किया, तो उसको हम लोग ट्रांजैक्शन बोल रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही समझे, आगे अभी और डिटेल में हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपसे ये बात कर रहा था कि जैसे समझो कि बहुत सारे लोग सेम टाइम पे, बात को समझना बेटा, सेम टाइम पे रिजर्वेशन करते हैं, लेकिन क्या कभी जो रिजर्वेशन होता है वो कोई कॉन्फ्लिक्ट शो करता है? मेरी बात समझना, क्या ऐसा कभी होता है कि जैसे 2 4 10 लोगों ने रिजर्वेशन किया साथ में, तो देखो कि जो सीट्स है वो ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से घटती बढ़ती है। बात समझ रहे हैं आप? ऐसा नहीं होता कि 10 लोग अगर एक ही सीट है वहां अवेलेबल और 10 लोगों ने साथ में किया, तो क्या होता है किसी एक को ही वो एलोकेट होती है। या अगर मान लो 10 सीट हैं और 10 लोग रिजर्वेशन कर रहे हैं, तो कोई भी किसी को अफेक्ट नहीं करता। मेरी बात समझने की कोशिश करना कि सारे लोग पैरेलल करते हैं, पैरेलल का टास्क परफॉर्म करते हैं, सारे लोग पैरेलल अपना कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो जाए, सीट बुक हो जाए, बट वो एक दूसरे को कोई भी अफेक्ट करने वाला नहीं होता है। बात समझ रहे हो? सो ये जो तुम देखो, अभी हम लोग जो पढ़ना शुरू करेंगे बेटा, वो हम लोग शुरू करेंगे कि बहुत जब स्टार्टिंग से, जब एक एक करके आदमी बुकिंग कर रहा है या जब काम सीरियल हो रहा है, बट जो आज हम लोग देख रहे हैं वो सबका बहुत एडवांस वर्जन देख रहे हैं। तो आपको ये समझने है, बेसिकली समझना क्या है, आपको यही समझना है कि जो इतने लोग एक साथ रिजर्वेशन कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है कि इतने लोग एक साथ रिजर्वेशन कर रहे हैं और उनके रिजर्वेशन करने में एक दूसरे पर किसी को अफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ये चीज जो हम आज अचीव कर पा रहे हैं, मतलब सेम रिसोर्स पे आप काम कर रहे हो, वही ट्रेन है, वही सीट नंबर है, सब कुछ वही है, सेम विंडो से भी काम कर रहे हैं, बट एक के रिजर्वेशन करने पर दूसरे को कोई अफेक्ट नहीं पड़ रहा। ये जो टास्क हम परफॉर्म कर पा रहे हैं बेसिकली, ये हमको समझना है कि ये कैसे हो पा रहा है। ठीक, तो हम स्टार्ट बहुत बेस से करेंगे, बट यहां तक हम पहुंचेंगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी थोड़ी बहुत? ठीक, आई थिंक मुझे मैसेज नहीं जा रहा है। ये सर ऑडिबल, बट बीच बीच में ब्रेक हो रही है। अच्छा, लेकिन कुछ गड़बड़ कर रहा है। चलिए, तो चैप्टर शुरू करेंगे तो करेंगे ही, फिलहाल कुछ समझते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर यूनिट में जैसे मैंने बताया कि बेसिकली हम लोग पहले सबसे पहले ट्रांजैक्शन को समझेंगे, बट थोड़ा सा अलग तरीके से आज यूनिट शुरू करते हैं। ट्रांजैक्शन को समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं, ये एक डायग्राम देखिए जो आपने कब देखा था, जब आपने देखा था जब आप प्रोसेस की स्टेट पढ़ रहे थे, है ना, प्रोसेस की स्टेट का, तो प्रोसेस की स्टेट का एक डायग्राम आपने देखा था। ठीक, अब उसी प्रोसेस स्टेट डायग्राम को देखो, यहां से रिलेट करने की कोशिश करो,
तो जैसे वहां पे प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, फिर पार्शियली कमिट हुआ था, फिर कमिट हो गया था, फिर उसके बाद या तो फेल हो जाता है तो क्या कर जाता है, अबॉर्ट कर जाता है। देखो बिल्कुल कुछ उसी तरीके से बात यहाँ पर हो रही है। मुझे पता नहीं चल रहा है कि तुम लोग तक आवाज जा रही है, नहीं जा रही है, क्या हो रहा है, तो थोड़ा अनइजी हो रहा है। आवाज जा रही बेटा? हेलो हेलो। यस सर, आ रही है। आ रही, मैसेज नहीं आ रहा है। आ रही है, अदिति का मैसेज तो आ गया। ठीक है, चलिए। तो ये देखो ट्रांजैक्शन में बेसिकली क्या होता है। ट्रांजैक्शन जब हम लोग करते हैं, ये बहुत रियल लाइफ बात है कि जैसे आप किसी को पेमेंट करने वाले हैं, तो पेमेंट करने के केस में क्या हो सकता है, आप पेमेंट करना स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा ध्यान से देखिएगा, आप पेमेंट करना स्टार्ट करते हैं, पेमेंट आधा करते हैं, कभी कभी वो फेल हो जाता है। फेल हो जाता है तो उस कंडीशन में याद करो क्या होता है, फेल होता है तो जो भी पैसा कटा होता है वो पैसा हमारे अकाउंट में वापस आ जाता है, या तो पार्शली होके वो फेल हो जाएगा और या तो पूरा कमिट होगा। तो एक ट्रांजैक्शन इतनी स्टेट में जा सकता है। यहाँ पर तुम एक और स्टेट लगा सकते हो फिनिश, कि यहाँ से कमिट हुआ तो भी फिनिश पे आ गया और अबॉर्ट हुआ तो भी फिनिश पे आ गया। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। मैं आपको बेसिकली अभी कुछ नहीं बता रहा हूँ, केवल ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है। ट्रांजैक्शन का मतलब हुआ कि एक लॉजिकल यूनिट ऑफ टास्क आपने परफॉर्म किया, उसको आप एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन बोलते हो। और ट्रांजैक्शन, वो जो बात मैंने रिजर्वेशन वाली कही थी, वो मेरे मतलब बस आपको ये बताने का था कि डिफरेंट लोग अलग अलग जगहों से ट्रांजैक्शन करते हैं। बट आप ये चीज सोचिए कि ये कैसे फीजिबल है कि सब लोग उसी सेम ट्रेन में सेम रिजर्वेशन करते हैं। मतलब सब वही चाहते हैं कि उसी 200 सीट में मिल जाए, कोई किसी को नहीं करता, सेम टाइम पे होता है और बारी बारी से सबको सीट एलोकेट होती चली जाती है। छोटी चीज थोड़ी है। तो ये भाई सोचो तुम कि कहीं पर एक सेंट्रल रिपोजिटरी है जहां पर वो सारा डेटा स्टोर है, और आप वेरियस प्लेसेस से, मतलब ऑन दी अर्थ, आप कहीं से भी करने की कोशिश करते हैं रिजर्वेशन, तो आप एक्सेस करते हैं और बिना एक दूसरे को अफेक्ट किए, कितनी अच्छी बात है, बिना किसी को अफेक्ट किए आपका काम हो जाता है, आपको सीट एलोकेट हो जाती है। तो इस सिचुएशन तक जो पहुंचने की बात है वही बेसिकली ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट है, कि 10 लोग किसी सेम रिसोर्स पे साथ में ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, और वो आपका सक्सेसफुली हो जा रहा है। इस बात तक हम लोग कैसे पहुंचा जाए वो अभी हम लोग समझेंगे, मतलब वो तो पूरी यूनिट में उस चीज को समझेंगे, बट बेसिकली थीम यही है समझने की। ठीक है, अब देखो मैंने आपसे कहा कि जब एक कोई ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है, ट्रांजैक्शन पे भी थोड़ी बात और भी कर लेंगे, बट बेसिकली ट्रांजैक्शन का एक मतलब आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आ रहा हो, मतलब आपको लग रहा हो कि मैं कुछ भी बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ट्रांजैक्शन इज अ यूनिट ऑफ प्रोग्राम दैट एक्सेस पॉसिबली अपडेट वेरियस डेटा आइटम्स। ट्रांजैक्शन का मतलब है कि यूनिट ऑफ प्रोग्राम, एक लॉजिकल यूनिट परफॉर्म हुई, एक कंप्लीट टास्क जो परफॉर्म हो गया, दैट इज नोन एज ट्रांजैक्शन। आई थिंक समझ में आ रही होगी बात। यहाँ पर आ जाए, चलो कोई बात नहीं, क्लियर बेटा, यहाँ तक क्लियर है? थोड़ा बहुत हाँ नहीं कुछ बच्चों तो आगे चलें। ट्रांजैक्शन का मतलब जो मैंने बताया वो समझ लो। ट्रांजैक्शन का मतलब कोई एक लॉजिकल, जैसे बोलते हैं ना कि भाई पैसा यहाँ से कटा और वहां पे ऐड हो गया, तो ट्रांजैक्शन हो गया। रिजर्वेशन आपने करना शुरू किया, कोई ट्रांजैक्शन हो गया, मतलब आप दैट इज एक कंप्लीट टास्क आप दिख रहा है, एक यूनिट ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, उसको आप ट्रांजैक्शन बोलते हो। इतनी सी बात है अभी के लिए, बहुत बात करनी है इसके ऊपर। फिलहाल मैं उतनी कॉम्प्लेक्स चीज में आपको नहीं ले जा रहा हूँ, केवल मैंने आपको ये बताया कि ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, और उसके बाद मैं आपसे बता रहा हूँ कि ट्रांजैक्शन में इतनी स्टेट हो सकती है। ट्रांजैक्शन अगर शुरू होगा तो पार्शियली कमिट हो सकता है, पार्शियली कमिट होने के बाद वो कमिट हो सकता है, मतलब पूरी तरह सही सक्सेसफुल हो गया। सक्सेसफुल नहीं हो तो क्या हो सकता है, जैसे ही शुरू हुआ हो सकता है वैसे ही फेल हो जाए, या थोड़ा बहुत प्रोसेस होने के बाद फेल हो जाए। अरे भाई सबने पेमेंट की होगी कभी ना कभी, कोई फॉर्म भरा होगा या कहीं पर ऑनलाइन पे, तो हम तो बहुत ज्यादा करते हैं हम लोग, तो क्या होता है कभी कभी फेल हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली कुछ दिन में पैसा लौट आता है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिनिश एक स्टेट हो सकती है अगर हम ऐड ऑन करना चाहें सिक्स्थ स्टेट, तो कमिट और अबॉर्ट का एरो वहां जाके मिल जाना चाहिए। सो ये आपकी ट्रांजेक्शन की स्टेट है। इस पर और बहुत ज्यादा बात करने का मतलब है नहीं, क्योंकि ये आपने पढ़ रखी है ऑपरेटिंग सिस्टम में भी। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक्टिव से पार्शियली कमिट, कमिट से फेल, फेल से अबॉर्ट, और यहाँ से कमिट हो सकता है, और दोनों फाइनली लास्ट में फिनिश हो जाएंगे। ये बस मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि ट्रांजेक्शन में इतनी स्टेट हो सकती है। क्लियर है? अब देखिए, आपसे बोला गया कि व्हाट इज ट्रांजेक्शन। सो ट्रांजेक्शन इज अ यूनिट ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ट्रांजेक्शन क्या है? एक प्रोग्राम है, एक बेसिकली एक लॉजिकल यूनिट है जो परफॉर्म हो रही है, जो एक्सेस करता है और पॉसिबली अपडेट करता है वेरियस डेटा आइटम्स को। मतलब ट्रांजेक्शन अगर हो रहा है तो कुछ ना कुछ किसी न किसी वैल्यू पे वो परफॉर्म हुआ होगा, जिससे कुछ वैल्यू अफेक्ट हुई होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमने कहा कि भाई ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, तो बेसिकली जो हम लोग को बहुत आसानी से समझ में आने वाली बात है वो ये है कि ट्रांजेक्शन टू ट्रांसफर $50 फ्रॉम अकाउंट ए टू बी। तो देखो ये जो पूरे का पूरा टास्क हुआ, आपने क्या किया, ए की वैल्यू को रीड किया। ए मतलब यही जो एक ए हमने एक वेरिएबल ले लिया जिसमें 50 हम स्टोर करके रख रहे हैं। ठीक, ए में हमने मतलब ए में हमने ए का पूरा ये एक अकाउंट से डाले ना, एक अकाउंट से बी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। बात समझना। तो क्या होना चाहिए, एक अकाउंट में जो मनी है उससे 50 माइनस हो जाना चाहिए, और बी के अकाउंट में जो मनी है उसमें 50 ऐड हो जाना चाहिए। यही काम होगा। ठीक है, तो देखिए जरा सा क्या हो रहा है। यहाँ पर ए का जो भी था अकाउंट का अमाउंट था, उसको हमने यहाँ पे रीड किया। रीड करने के बाद उसमें से हमने 50 माइनस कर दिया, उसको हमने राइट कर दिया। जाहिर सी बात है, बी को रीड किया, उसमें 50 ऐड कर दिया, और फिर से बी को राइट कर दिया। सो दिस इज अ कंप्लीट लॉजिकल यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं कि ये आपका एक ट्रांजेक्शन परफॉर्म हुआ। भाई यहां तक बात समझ में आई होगी आपको। ट्रांजेक्शन का मतलब आपको जनरल भाषा में भी पता है, हम लोग करते भी हैं, बट यहाँ पर हम जो बात कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश करो, कुछ बहुत डिफरेंस नहीं है। तो एक अकाउंट से 50 रुपए निकाल के बी के अकाउंट में डाल दिए गए, दिस इज कॉल्ड योर ट्रांजेक्शन। यहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन हो गया। डन। यहाँ तक भाई किसी को कुछ भी बताया कुछ भी नहीं है, बट फिर भी बता दो, कुछ बात ऐसी हो जो आपके दिमाग में आ रही हो, आप पूछना चाह रहे हो, पूछ सकते हैं। देखो मैं कुछ रिप्लाई आए हैं, कुछ आप पूछना चाह रहे हो तो बताएं। यहाँ मैसेज ना आ रहा हो तो ऐसा करो, व्हाट्सएप पे करो, और क्या बताएं। हेलो, क्या कुछ सेटिंग चेंज है क्या? एक सेकंड देखने तो मुझे, रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है? सही तो है। कोई भी टास्क, हाँ यही जो इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हो ना हर्ष, मैं बिल्कुल यही चाह रहा था। कोई भी टास्क, देखो मैंने रिजर्वेशन वाली बात कही ना, इसीलिए जहां पर भी कोई वैल्यू अपडेट हो रही हो वो मेरा ट्रांजेक्शन है। इसीलिए देखो इस कंप्लीट डेफिनेशन में ये बात लिखी हुई है कि एंड पॉसिबली अपडेट्स वेरियस डेटा आइटम्स। जहां पर भी कोई वैल्यू अपडेट हो रही होगी, मतलब उसके ऊपर आप कुछ रीड और फिर कुछ राइट परफॉर्म कर रहे होंगे, दैट इज नोन एज ट्रांजेक्शन। ठीक, उसको हम लोग ट्रांजेक्शन बोलेंगे। केवल पैसे का मतलब मत समझो। हाँ, किसी ने और उस पर थम्स अप कर दिया। अच्छा ठीक, क्लियर। क्या 5 लोग पढ़ रहे हैं क्या? तो बाकी को बाहर ही निकाल दें। हाँ, टेक्निकली अटेंडेंस अपडेट भी ट्रांजेक्शन है। यस, ठीक, वैल्यू अपडेट हुई ना। देखो जैसे हम लोग तुम लोग के अटेंडेंस जब अपडेट करते हैं, बेटा सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं, इससे बहुत अच्छी बात समझ में आएगी। अनुग्रह ने अच्छा लिया है। तो क्या होता है, जैसे मान लो कई बार ऐसा हुआ है कि तुम्हारे बैच में मान लो कोई एक और बच्चा ऐड हो, ठीक है, और कोई और कैसे ऐड हो सकता है, जैसे अपनी क्लास में सऊद ऐड है, ठीक, और सऊद की अटेंडेंस उस पर्टिकुलर मोमेंट पे कहीं और चढ़ गई है। बात समझना, जैसे मैं अभी तुम्हारा 5th लेक्चर ले रहा हूँ, बात सबको समझ में आएगी ये। तो क्या हो रहा है कि 5th लेक्चर में हो सकता है सऊद ने कहीं और क्लास अटेंड कर ली हो, उसकी CSS का चढ़ गया हो, जो भी हो
क्लास कोई हो, एक मान लेते हैं जैसे उसका डाक की अटेंडेंस चढ़ गई और लिस्ट जो आ रही है मेरे पास अटेंडेंस चढ़ाने की वो सब लोगों की आ रही है। अगर मैंने उसमें साउथ को प्रेजेंट लगाने की कोशिश की, ध्यान समझिएगा, तो बाकी लोगों का भी प्रेजेंट नहीं लग पाएगा, समझ रहे हो? या अगर मैं साउथ के अटेंडेंस को चेंज करने की कोशिश करता हूं तो बाकी लोगों का भी नहीं लग पाएगा। क्यों? क्योंकि साउथ के डेटा मतलब कंप्लीट ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहा है ना। ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने का क्या मतलब है? ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने का मतलब है कि जितने भी लोगों का मैंने अटेंडेंस लगा दी सबका अपडेट हो जाए, उसमें वो पूरी लिस्ट में साउथ की वजह से सब फेल हो जाएंगे, तो मतलब उसमें सारे के साथ किसी की अटेंडेंस नहीं लग पाएगी। ये बेसिकली मतलब है, बात समझे? तो ट्रांजैक्शन में क्या है कि कंप्लीट वो यूनिट ऑफ जो टास्क है आपको परफॉर्म हो जाए, जो भी अपडेशन तुम्हें करनी है वो हो जाए, दैट इज नोन एज ट्रांजैक्शन। आगे कैसे करेंगे वो बात समझ में आएगी, ठीक? अब यहाँ पर बोला भाई कि बहुत बार ये ट्रांजैक्शन फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं वो सब बात और अच्छे से पढ़ेंगे, इस तरह से पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। पहले समझो कि रीड और राइट होने का मतलब क्या है। डेटा को जो लिखा रहता है ना, रीड करना और राइट करना, तो बहुत ज्यादा देखने वाले हो तो उसको समझ जाओ कि रीड और राइट करने का क्या मतलब है। रीड करने का बेटा मतलब है कि जैसे तुमने कोई वैल्यू उठाई, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज से, मतलब डिस्क से वैल्यू उठाते हो और अपनी बफर में लेके आते हो। ध्यान से समझना, अपने बफर में तुम लेके आए और वहां से प्रोग्राम को रीड कर लिया गया, दैट इज योर रीड ऑपरेशन। देखो यहां से तुम उठा के यहां लाए हो, बेटा बहुत ध्यान समझना प्लीज, मैं बात कह रहा हूं। आप डिस्क से डेटा को उठा के यहाँ पे ले आए, यहाँ से वैल्यू जो भी वर्क एरिया है उसमें लिख दिया गया या यहाँ से रीड कर लिया गया, दैट इज नोन एज योर रीड ऑपरेशन। और जब तुम यहाँ से इस बफर में कोई वैल्यू को अपडेट करते हो, देन दैट इज योर राइट ऑपरेशन। बफर को तुम रैम या फिर कैश मेमोरी भी समझ सकते हो। और ये जो ऐसा सिलेंडर सा बना है, आप समझ रहे होंगे इसके शेप से कि ये मैग्नेटिक ड्रम ड्राइव का है, तो डिस्क समझ सकते हो, मतलब सेकेंडरी स्टोरेज है, यहाँ डिस्क लिखा है, मेमोरी लिखा है। तो मेमोरी के केस में क्या हुआ, यहाँ पर उठा के हम एक बफर में लाते हैं और बफर से जैसे हमने रैम पे, जब रैम पे उठा के लाएंगे वर्क एरिया में, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसको आप बोल रहे हो रीड ऑपरेशन और इसको आप बोल रहे हो राइट ऑपरेशन। इस बफर में जो लिखने पढ़ने का काम हो रहा है ये तुम्हारा रीड हो रहा है और ये तुम्हारा राइट हो रहा है, ठीक है? ये दो ऑपरेशन बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं, तो आपके दिमाग में होना चाहिए। मतलब डिस्क पे नहीं लिख रहे हैं अभी, ठीक है, डिस्क पे नहीं लिख रहे हैं, डिस्क पे हम यहां से लेके आए, इस पे हम रीड राइट कर रहे हैं, ये रीड राइट हो रहा है। जब तुम कमिट बोल देते हो, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कमिट की, जब एसक्यूएल हम लोग पढ़ रहे थे, जब हम लोग बोल देते हैं कमिट, तो फिर क्या होता है, यहां पर जो वैल्यू थी वो उठा के अपडेट फाइनली कर दी जाती है, किस पे, सेकेंडरी स्टोरेज पे। मेरी बात आप समझ गए होंगे, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर जो वैल्यू आप लेके आए थे, आप इसमें कुछ गुणा भाग करते रहिए, अपडेट करते रहिए, बट व्हेन यू कमिट द ट्रांजैक्शन, द वैल्यू व्हिच इज देयर इन द बफर गेट अपडेटेड ओवर द डिस्क, और अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए जब हम लोग कमिट कर देते हैं तो उसके बाद फेल नहीं होती वैल्यू, क्यों? क्योंकि वो डिस्क में स्टोर हो जाती है। क्लियर है बात? चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी, डायग्राम से आपको एकदम क्लियर होगा। यहाँ पर ये इनपुट आ रहा है, ए वैल्यू, ये बफर ए ब्लॉक का बन गया है, इसमें हम वैल्यू को रीड राइट कर रहे हैं, जब कमिट कर देंगे तो फाइनली वहां लिख जाएगी। देखो मोर और लेस सब ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है, तो मुझे लग नहीं रहा है कुछ भाई। वहां पे भी तो पेज ले आते थे, फिर पेज अपडेट करना होता था तो सेकेंडरी ले जाके वहां पे पेज को अपडेट कर देते थे, ठीक है? अब इसके आगे मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये है आपका एसिड प्रॉपर्टी। चौथे यूनिट से इंटरव्यू में अगर कुछ भी पूछा जाता है तो वो यही पूछा जाता है, व्हाट इज एसिड प्रॉपर्टी। और आई थिंक बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछा गया है, कभी भी सर्च देख लीजिएगा एसिड इज अ काइंड ऑफ एक्रोनिम। मैं आज आपको कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सब्जेक्ट का बेस बताने की कोशिश कर रहा हूं यूनिट का, ताकि आप फिर हम लोग इसको कर सकते हैं। सो एसिड प्रॉपर्टी में एसिड इज द एक्रोनिम, जिसमें फुल फॉर्म क्या है, ए फॉर एटॉमिसिटी, सी फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर आइसोलेशन एंड डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। मतलब क्या है, मतलब बहुत आसान है और आप इसको समझ भी जाएंगे, हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा इन चीजों को, ठीक है? तो हम आपसे ही बोल रहे हैं कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म होता है, ठीक, तो उसके अंदर ये चार प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ट्रांजैक्शन ठीक से हुआ है या तो नहीं हुआ है। मतलब समझ गए? अगर ये चारों चीजें फॉलो हो रही हैं, टू प्रिजर्व द इंटीग्रिटी ऑफ डेटा एंड डेटाबेस सिस्टम मस्ट एंश्योर दीज फोर प्रॉपर्टीज। आपसे मैं कह रहा हूं कि अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है, ट्रांजैक्शन इज यूनिट ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन दैट एक्सेस एंड प्रोबेबली अपडेट वेरियस डेटा आइटम्स,
दिमाग में आ गई होगी अब तक डेफिनेशन और याद भी हो जानी चाहिए। ट्रांजैक्शन क्या है? यूनिट ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है जो एक्सेस करता है डेटा आइटम को या तो उसको अपडेट भी कर सकता है। मतलब एक्सेस तो जरूरी करना है, एक्सेस तो जरूरी करना है, पॉसिबली अपडेट भी कर सकता है, तो उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और जब भी एक ट्रांजैक्शन हो बेटा, जब भी एक ट्रांजैक्शन होगा तो वहां पर क्या होना चाहिए, मैं आपसे ये बता रहा हूं, ये 4 की 4 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ट्रांजैक्शन सही हुआ, अदरवाइज ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम है। ठीक, और ये 4 के 4 जो प्रॉपर्टी है जो फॉलो होनी चाहिए, ये क्यों जरूरी है आपको समझ में आ रहा है? टू प्रिजर्व द इंटीग्रिटी ऑफ डेटा और डेटाबेस सिस्टम, ये होने के लिए ये 4 की 4 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हारा ट्रांजैक्शन हो गया और डेटाबेस को किसी और कंडीशन में लेता गया तो वो ट्रांजैक्शन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां से तुमने ट्रांजैक्शन करना शुरू किया, देखो ध्यान से समझो, यहां से क्या हुआ, एक अकाउंट से $50 कट गए, लेकिन बी के अकाउंट में $50 नहीं ऐड हुए, तो जो तुम्हारा फाइनली जो तुम्हारा वैल्यू आनी चाहिए थी, मतलब ट्रांजैक्शन के पहले और ट्रांजैक्शन के बाद में, वो सेम नहीं आ रही है। सेम नहीं आ रही तो डेटाबेस की इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी दोनों को वॉयलेट कर रहा है। अरे भाई ऐसा ट्रांजैक्शन थोड़ी आएंगे कि वो खराब कर दे, वैल्यू तो हमारी क्या होनी चाहिए, वो तो कंसिस्टेंट और इंटीग्रिटी उसमें होनी ही चाहिए। मतलब ट्रांजैक्शन से डेटा की इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए जब भी आपका ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो तो उसको ये 4 की 4 प्रॉपर्टी फॉलो करनी चाहिए। चारों नाम अपने दिमाग में बैठा लीजिए, एक एक करके मैं इसके बारे में आपको समझा दूंगा और गारंटीड कि आपके दिमाग में बातें बैठ जाएंगी। ठीक है, पूरे में कुछ भी नहीं समझ में आए तो 2-3 बातें समझ में आ जानी चाहिए आपको कि ट्रांजैक्शन क्या है, ट्रांजैक्शन के बाद रीड और राइट ऑपरेशन का क्या होता है, और कमिट क्या कर देता है, और उसका दी 4 प्रॉपर्टी। इतना समझ में आ जाएगा तो आज का काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको आपको बताने चल रहा हूँ। एक सेकंड। देखिए इसमें जो फर्स्ट है एटॉमिसिटी, इस बारे में मैंने बात आपको पहले भी, बहुत पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे कि डेटाबेस क्यों यूज करना चाहिए, तो वहां पर डेटाबेस के कुछ एडवांटेजेस थे, तो उसमें हम लोगों ने बात डिस्कस की थी कि आपका जो डेटाबेस है वो एटॉमिसिटी प्रोवाइड करता है। सो एटॉमिसिटी का वो जो मतलब था वो यहाँ पर भी सेम ही है। मतलब ये कहता है कि एक ट्रांजेक्शन में, ठीक है, जितने भी ऑपरेशन है, जैसे यहां पर इस ट्रांजैक्शन में 6 ऑपरेशन हो रहे थे, 6 ऑपरेशन हो सकते हैं या 6 स्टेप हम बोल रहे हैं, 6 स्टेप परफॉर्म हो रहा है। तो ये कहता है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन तुमको सक्सेसफुल करना है, बात समझिएगा, तो उसके 6 के 6 स्टेप पूरे के पूरे कंप्लीट परफॉर्म होने चाहिए, अदरवाइज कोई भी परफॉर्म नहीं होने चाहिए। क्यों? अगर उसमें से 2-3 परफॉर्म हो गए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो क्या होगा, डेटाबेस में जो वैल्यू है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगी, और हम ऐसा नहीं चाहते। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि ट्रांजेक्शन हो तो उसको अपनी इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी को प्रिजर्व करके रखना जरूरी है। आइदर ऑल ऑपरेशन ऑफ ट्रांजेक्शन आर प्रॉपरली रिफ्लेक्टेड इन द डेटाबेस और नन आर। दैट्स मीन कि या तो सारे के सारे ऑपरेशन, जितने भी ऑपरेशन यहां पर लिखे हुए हैं, ये सब के सब परफॉर्म हो, पार्शियली नहीं करना है। पार्शियली हुआ तो मामला गड़बड़ है। हमें क्या करना है, या तो सारे ऑपरेशन हो या तो कोई नहीं हो। ठीक है, बात समझ गए? पहली कंडीशन ये है। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी तो हम लोग स्टार्टिंग से डिस्कस करते आ रहे हैं, तो आपको बात समझ में आई होगी। मतलब ये समझने वाली बात है। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है? कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि जैसे अगर मान लो ए और बी के जो अकाउंट थे, उनका अगर मान लो सम है $500, तो अगर आपने 50 यहां से 50 वहां पे ट्रांसफर भी कर दिए, सो आफ्टर द एग्जीक्यूशन और आफ्टर द ट्रांजेक्शन बीइंग आफ्टर द ट्रांजेक्शन कंप्लीट, व्हाट शुड बी हैपन, कि हमारे पास यहाँ पर ये आना चाहिए कंप्लीट। मतलब जो तुम्हारा 500 था वही 500 बाद में भी आना चाहिए। अरे भाई पहले 500 था तो उसका 450 हो जाएगा, उसका 550 हो जाएगा। टोटल एड ऑन क्या होना चाहिए? दोनों के पास अगर 500 है तो 1000 समझ लें, तो उसके पास 450 हो जाएगा, इसके पास 550 हो जाएगा, तो $1000 पहले भी था, $1000 बाद में भी है। सो दिस इज योर कंसिस्टेंसी। क्लियर है बात? कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हो रहा है? एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन इन आइसोलेशन प्रिजर्व द कंसिस्टेंसी ऑफ डेटाबेस। वो बात ठीक है, बट कंसिस्टेंसी का मैं मतलब समझ रहे हैं कि जो भी डेटा की वैल्यू है वो
ट्रांजेक्शन होने के पहले और ट्रांजेक्शन होने के बाद वो सेम होनी चाहिए। इस तरह से भी हम लोग कंसिस्टेंसी का केवल इतना सा मतलब नहीं, कंसिस्टेंसी का और भी बहुत मतलब है। ठीक है, बट अभी के लिए हम लोग कंसिस्टेंसी को यही समझ के चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज आइसोलेशन। आइसोलेशन का क्या मतलब है? आइसोलेशन का बहुत बढ़िया मतलब है, देखो समझना। क्या कुछ रिप्लाई किए हो? देखिए आइसोलेशन का मतलब, देखिए जैसे मैंने अभी आपको एक बात बताई, मैंने आपसे क्या कहा कि हम लोग 10 लोग या 100 लोग सेम टाइम पे जब जैसे ही तत्काल की विंडो ओपन होती है वैसे ही हम लोग रिजर्वेशन करना शुरू करते हैं। बट ये बताओ क्या किसी एक का रिजर्वेशन दूसरे के रिजर्वेशन को अफेक्ट करता है? बिल्कुल नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मल्टीपल ट्रांजेक्शन कंकरेंटली एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल जो ट्रांजेक्शन है वो कंकरेंटली एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो किसी एक ट्रांजेक्शन को, बेटा ध्यान से सुनिएगा बात को, किसी भी एक ट्रांजेक्शन को ये नहीं लगना चाहिए कि दूसरा ट्रांजेक्शन भी साथ में एग्जीक्यूट हो रहा है। उसका अपना काम ऐसे होगा जैसे केवल और केवल उसी का हो रहा है। दैट्स मीन आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब आपको पता होगा कि मतलब एकदम अलग। तो 10 लोग अगर पैरेलल भी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो एक दूसरे पे कोई ओवरलैप नहीं हो जाएगा। मेरी बात समझे? उसकी अपनी सीट बुक होगी, उसका अपना ट्रांजेक्शन होगा। ऐसा नहीं होगा कि तुम सेम डेटाबेस पे तुम फेच करके और वहां से अपनी सीट बुक कर रहे हो तो एक दूसरे को अफेक्ट कर दो। हाँ ये पॉसिबल है कि एक की बुक हो गई तो तुमको नहीं मिलेगी, बट ये नहीं होगा कि तुम्हारा सीट उसकी बुक हुई, नाम तुम्हारा चढ़ गया। ये सब नहीं होता। क्या होता है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल मैं ही यहाँ पर कर रहा हूँ, मुझे कोई वहां बीच में इंटरफेयर करने वाला नहीं है। सो दिस इज नोन एज आइसोलेशन। मतलब जब आपके 5 या 10 या 20 ट्रांजेक्शन एक साथ चल रहे हैं, कंकरेंटली चल रहे हैं, और उस कंकरेंट ट्रांजेक्शन में आपको कोई ऐसा फील ना आए कि साथ में कोई और भी ट्रांजेक्शन चल रहा है, दैट इज नोन एज आइसोलेशन। तो हम कह क्या रहे हैं? हम यही बात आपसे कह रहे हैं कि जब भी ट्रांजेक्शन हो तो वहां पर आइसोलेशन अचीव होना चाहिए। आइसोलेशन अचीव होना चाहिए, इस बात का क्या मतलब हुआ कि 50 लोग भी अगर साथ में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मैं फ्लिपकार्ट पे सामान खरीद रहा हूं, आप भी खरीद रहे हैं, तो हम लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई और भी खरीद रहा है। मेरा वाला जो काम है वो मतलब कंप्लीट मेरे लिए हो जाना चाहिए। बात समझ में आई? और ड्यूरेबिलिटी का मतलब मैं आपको बता रहा हूं, पहले ही बात बताइए कि ये तीनों बातें समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बताइए, फिर आगे चलते हैं। रिप्लाई करिए, ड्यूरेबिलिटी बता देंगे, पहले ये तीनों रिप्लाई करिए। समझ में आया या नहीं? समझ में आया होगा, फिर भी कोई डाउट है क्या तो वो पूछिए आप। समझ में तो आया ही होगा, बहुत दिन से सब डिस्कस कर ही रहे हैं। डाउट हो तो डाउट बताइए। मतलब एसिड प्रॉपर्टी एकदम दिमाग बैठ जानी चाहिए, ठीक है? अपने आप कैसे आप इसको दिमाग बैठाएंगे ये सोच लीजिए। इसमें से देखो एटॉमिसिटी तो तुमने पढ़ी ली है, एटॉमिक का मतलब समझे हो, कुछ नहीं तो आइदर ऑल और नन, यही समझ के रखना। कंसिस्टेंसी का मतलब समझ में आ गया कि डेटा जो है वो कंसिस्टेंट होने से मतलब ट्रांजेक्शन हो रहा हो वो, और उसके बाद दोनों वैल्यू सेम तो नहीं बोलते हम लोग, चलो अभी के लिए सेम बोल दो, आगे मैं एक अच्छा टर्म बताऊंगा इसके लिए। तो पहले और बाद में दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, ऐसा भी समझ लो। नेक्स्ट, आइसोलेशन का क्या मतलब हुआ कि अगर कई सारे ट्रांजेक्शन एक साथ हो रहे हैं तो एक कोई भी ट्रांजेक्शन दूसरे को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, बस ये आइसोलेशन हो गया। ड्यूरेबिलिटी का मतलब समझ लो क्या है। ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये है कि आफ्टर ट्रांजेक्शन कंप्लीट सक्सेसफुली द चेंजेस इट हैज मेड टू द डेटाबेस परसिस्ट इवन इफ द सिस्टम फेल। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, ये समझो कि तुमने कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर दिया, ध्यान समझना बेटा, ठीक है, और ट्रांजेक्शन हो गया, वैल्यू अपडेट भी हो गई, तो ऐसा ना हो कि कल को सॉफ्टवेयर फेल हो जाए, मतलब किसी पर्टिकुलर सिस्टम पे अगर सॉफ्टवेयर फेल हो जाए या उस सिस्टम का हार्डवेयर फेल हो जाए तो तुमने वैल्यू स्टोर करके रखी है वो खो जाए। मतलब मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि डेटाबेस में वैल्यू अपडेट होने के बाद और फाइनली डिस्क पे स्टोर होने के बाद, मतलब कमिट होने के बाद वैल्यू परसिस्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे, अरे भाई समझो इस बात को, छोटा सा एग्जांपल है, रिलेट कर जाएगा। जैसे मान लो सबके बैंक में पैसा है, अब सोचो बैंक जो है पर्टिकुलर उसके ऊपर बम गिर जाए, तो ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारे अकाउंट का पैसा खत्म हो जाएगा, वो तो और भी कहीं स्टोर है ना। तो वैल्यू जो डेटाबेस में फाइनली स्टोर कर दी गई कि तुम्हारे अकाउंट में इतना पैसा है, वो वैल्यू परसिस्ट करनी चाहिए। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को उस पर फेल्योर नहीं पड़ना चाहिए। बात समझ में आ गई? कंप्यूटर खराब हो गया तो वो डेटा जो है चला गया, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है?
वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, परसिस्ट करनी चाहिए, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर या सिस्टम फेल्योर का उसके ऊपर अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें। मैंने आपको भी कुछ भी नहीं बताया है, मैंने आपको केवल ये छोटी सी बताने की कोशिश की कि ट्रांजैक्शन क्या होता है, और उसके बाद मैंने आपको बताया एसिड प्रॉपर्टी क्या होता है, और एसिड प्रॉपर्टी के पहले मैंने आपको बात बताई थी ट्रांजैक्शन की स्टेट क्या होती है, और ट्रांजैक्शन की स्टेट के बाद एक रीड और राइट का ऑपरेशन बताया। इतना। सर कंसिस्टेंसी कौन मैनेज करता है? सर कंसिस्टेंसी कौन मैनेज करता है? आइसोलेशन कौन मैनेज करता है? कौन मैनेज करता है मतलब? मैं समझा नहीं बात आपकी, थोड़ा और क्लियर पूछो। कंकरेंसी कौन मैनेज, कंकरेंसी कंट्रोल वैसे तो हम 5th यूनिट में पढ़ेंगे, बट तुम अभी पूछ रहे हो तो कंकरेंसी कंट्रोल करने के बहुत सारे मेथड हैं। जैसे हम लोग प्रोटोकॉल लॉक लगा के, मतलब जैसे कोई डेटा आइटम जो यूज होने वाला, अभी बात समझ में नहीं आएगी बट फिर भी सुन लो। जैसे मान लीजिए मैं किसी डेटा आइटम को यूज करने वाला हूँ, ठीक है, तो हम क्या करें, उस डेटा आइटम को पहले लॉक कर लें, फिर हम उसको यूज कर रहे हैं, और फिर यूज करने के बाद उसको फ्री कर दें। सो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ मैकेनिज्म बाय विच we can ensure how the concurrency is going to be achieved। ठीक है, कंकरेंसी और दो बातें जो पूछ रहे थे तुम वो अलग है, कंसिस्टेंसी कौन मैनेज करता है वो एक अलग चीज है। कंकरेंसी और कंसिस्टेंसी टू डिफरेंट थिंग्स। क्या पूछना चाह रहे हो? आई मीन कंसिस्टेंसी कैसे मैनेज होती है? बेटा कैसे मैनेज होती है उसके लिए ये है कि जैसे कंसिस्टेंसी कब प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, इसको समझो। कंसिस्टेंसी तब प्रॉब्लम क्रिएट करेगी जैसे हम लोगों ने पढ़ा था एक कंसेप्ट, रिलेट करने की कोशिश करना, म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाला मामला, कि जब तुम्हारे सेम डेटा आइटम को दो प्रोसेस अलग अलग अचीव करने लगते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो गड़बड़ होती है, तब वो इनकंसिस्टेंट स्टेट में आ जाता है। वहां पे हम कुछ और बोल रहे थे, लेकिन यहाँ के लिए आप इस तरह समझ सकते हो। जैसे मान लो कोई कोई वैल्यू है, ठीक है, और उसको दो अलग अलग ट्रांजेक्शन, वहां पे प्रोसेस था, यहाँ ट्रांजेक्शन। इसीलिए मैं शुरू से कहता था आपसे कि मोस्टली जब आप एक बार सब्जेक्ट को ऊपर मतलब पढ़ना शुरू करोगे तो आप देखोगे कि बहुत सारे सब्जेक्ट में सिमिलरिटी है। जैसे ओएस में थी, सीओ से होगी, सीओ अगर आपने पढ़ी होगी। अब देखो यहाँ से जो डेटाबेस का मामला शुरू हो रहा है वो पूरा पूरा डेडलॉक और म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाला मामला आपके दिमाग में रहेगा, तो आप रिलेट कर पाएंगे। तो वहां पे जैसे आप क्या करते थे, वहां पे भी आप म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए फिर आप क्या करते थे, कुछ रूल लगाते थे, पीटरसन लगाते थे कि अगर कोई किसी वैल्यू को फेच कर रहा है, किसी रिसोर्स को, दूसरा ना कर पाए, दूसरा जब फ्री कर दे रहा है तब पहला करे। तो बिल्कुल सेम मेथोडोलॉजी वी आर गोइंग टू यूज हियर, कि आप अगर ये चीज एश्योर कर लेंगे कि कंकरेंट मैनर में हो रहा है बट कोई किसी को अफेक्ट नहीं कर रहा है, तो हम लोग वहां पर कंसिस्टेंसी अचीव कर लेंगे। अभी बहुत डिटेल बात करने वाले हैं इसके ऊपर, तो थोड़ा समय दो, उसके बाद ये सर वो आइसोलेशन मैनेजमेंट के लिए आंसर दिए थे, कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजमेंट। हाँ बिल्कुल, कंसिस्टेंसी बाकी का रिजल्ट है, बाकी का प्रॉपर्टीज का रिजल्ट है। मतलब ये कहने का मतलब है कि अगर ये सब फॉलो होगा तो लास्टली हमको कंसिस्टेंसी मिल जाएगी। कंसिस्टेंसी का मतलब कहने का यही होता है कि जो डेटा मिल रहा है वो सही मिल रहा है। ठीक, तो चाहे एटॉमिक कर मतलब जो एटॉमिक प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हो या आइसोलेशन प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हो, उससे हमें लास्टली यही मिलने वाला है कि डेटाबेस हमारा कंसिस्टेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। बहुत ब्रॉडर टर्म है ये, मतलब कंसिस्टेंट होने का, इसलिए मैंने कहा कि अभी के लिए सेम समझ लो, मतलब कि दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, बट कंसिस्टेंट होने का मतलब ऐसे एग्जैक्टली समझो तो सही वैल्यू होनी चाहिए। तो ये जो बाकी की सारी चीजें आप कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि उससे आपको जो वैल्यू मिल सके वो सही मिल सके। ठीक, आइसोलेशन मैनेजमेंट का कौन सा आंसर दिए थे? माइक ऑन कर लो जुम्मा, बहुत बोलो क्या कह रहे हो बेटा। बाकी लोग भी बताएं भाई, कोई दिक्कत है तो, समस्या है।
आई थिंक मैंने बताया आपको कंकरेंसी कंट्रोल कैसे करते हैं। कंकरेंसी कंट्रोल करने के कई सारे मेथड हैं, जैसा कि एक सिंपल मेथड ऐसे समझ सकते हो कि फर्स्ट इफ एनी ट्रांजेक्शन इज गोइंग टू यूज एनी काइंड ऑफ रिसोर्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट विल, और यहाँ पे रिसोर्स क्या होता है, यहाँ पे रिसोर्स होता है वही जैसे वेरिएबल x a b, तो उनको पहले लॉक करता है, उनके ऊपर टास्क परफॉर्म करता है, आफ्टर परफॉर्मिंग द टास्क इट विल फ्री दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। सो इन दिस मैनर इट कैन अचीव द कंकरेंसी, मतलब बेसिकली कंसिस्टेंसी, कि वो कंसिस्टेंट हो जाए और कंकरेंट भी रहे। ये दोनों चीजें हम इस तरह से अचीव करते हैं। आइसोलेशन डेटा एब्स्ट्रैक्शन से रिलेटेड है। आइसोलेशन डेटा एब्स्ट्रैक्शन से रिलेटेड है। हेलो, हेलो, अब आ रही है आवाज? अब आ रही है? हेलो, हाँ भाई चलिए। चलिए, हाँ क्या पूछ रहे थे बताओ भाई, फिर से शुरू करते हैं। चलो ठीक है, आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं। 1:42 टाइम भी हो गया है। ठीक, कुछ क्वेश्चन हो किसी का तो ड्रॉप कर दो, कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कोई क्वेश्चन है किसी का? एक देख लिया मैंने, किशन का एक क्वेश्चन है, और जुम्मा और कुछ पूछना है तो क्लियर बताओ, मतलब क्वेश्चन ड्रॉप कर दो बेटा, देख लेते हैं क्या है। तो प्रोग्रामर की ड्यूटी होगी सर तो टेक केयर ऑफ कंसिस्टेंसी ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन। चलो मैं बताता हूँ कल सब। ठीक है, ठीक, चलो ठीक।